जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये अपनी जो क्लास है ये बीआरओ के लिए होने वाली है। इसमें हम मैकेनिक डीजल ट्रेड के जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं और बीआरओ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इससे पहले अपनी 4 क्लासें हो चुकी है। इससे पहले अपनी 5 क्लासें हो चुकी है और ये अपनी जो 6ठे नंबर की क्लास है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले अपने क्या कर लिया। पहले इंजन का वर्गीकरण किया, उसके बाद में 4 स्ट्रोक इंजन किया, फिर 2 स्ट्रोक इंजन किया, फिर जो वाल्व टाइमिंग है वो किया और एक कार्बोरेटर कर लिया हमने। इसके बाद में ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ये करने वाला है। इसकी 2 से 3 क्लास होने वाली है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो यंत्र काम में होते हैं उसको मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये भाग आपको ये बोलते हैं फ्यूल फीड पंप, तो इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद में ये फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP होता है, उससे भी मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। इसको मैं आज ही के वीडियो में करने वाला हूँ। इसके बाद ये लगे होते हैं फ्यूल फिल्टर, तो इनका भी मैं अलग फ्यूल फिल्टर के बारे में अलग अलग एक वीडियो अलग बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये आता है इंजेक्टर या नोजल, इसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, किस प्रकार इसमें काम में लिया जाता है, किस प्रकार का इसका मैकेनिज्म होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक से ये फ्यूल आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं फ्यूल फीड पंप। जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचना, यानी ये फ्यूल को खींचकर सीधा कहाँ पहुंचा रहा है, यहाँ से देखिए ये इस पाइप के माध्यम से इसको फ्यूल फिल्टर के पास पहुंचा रहा है। ठीक है। फ्यूल फीड पंप का काम क्या होता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल का ग्रहण करना या फ्यूल को खींचना, ये फ्यूल को खींच रहा है प्रेशर के साथ। इसके बाद में क्या होता है कि ये फ्यूल को आगे सप्लाई कर देता है फ्यूल फिल्टर के पास, और फ्यूल फिल्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के फिल्टर होते हैं, जिससे इस फ्यूल का फिल्टराइजेशन किया जाता है। इसके बाद में फ्यूल फिल्टर होने के बाद में जो कोई भी प्रकार की गंदगी है उसको साफ किया जाता है इस फ्यूल फिल्टर के माध्यम से। इसको साफ करके इस फ्यूल को दिया जाता है FIP को, फ्यूल इंजेक्टर पंप को दिया जाता है। इसके बाद में फ्यूल को प्रेशराइज किया जाता है, यानी उसको जो प्रेशर है वो लगभग जो सिलेंडर के हवा का कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है वो 35 से लगभग 2000 बार तक पहुंच जाता है। तो उस जितने बार का जो प्रेशर होता है उस बार, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में 2000 बार का लगभग प्रेशर होता है, उस प्रेशर तक डीजल को प्रेशराइज किया जाता है, यानी इसको प्रेशर किया जाता है। फुल प्रेशर करने के बाद में इसको सीधी सप्लाई की जाती है इन जो ये जो पाइपें होती है, हाई प्रेशर पाइप, ये यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर लाइन होती है। हाई प्रेशर लाइन के माध्यम से इसको इंजेक्टर या नोजल के पास सप्लाई किया जाता है, जिसके बाद में ये जो फ्यूल होता है ये सीधा कंप्रेशन स्ट्रोक में इंजन के सिलेंडर में सप्लाई कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये अपनी थोड़ा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको चित्र के बस देखिए, ये फ्यूल टैंक था। फ्यूल टैंक से सीधा फ्यूल कहाँ पे गया, फ्यूल फीड पंप के साथ। फ्यूल फीड पंप ने जो फ्यूल ग्रहण करने के बाद इसको कहाँ प्रेशराइज किया, यहाँ से ये सीधा सप्लाई करता है फ्यूल फिल्टर के पास। फ्यूल फिल्टर से दोनों फिल्टरों से फ्यूल फिल्टराइज होकर कहाँ गया, FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप के पास गया। फ्यूल इंजेक्शन पंप का क्या कार्य होते हैं, उस फ्यूल का प्रेशर करना, यानी उस फ्यूल को जो प्रेशर है वो बढ़ाना, उस प्रेशर के साथ उसको इंजेक्ट करना। इसके बाद में इसको एक हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से ये फ्यूल जाता है जो नोजल है, इंजेक्टर है, उसमें जाता है। इसके बाद देखिए लीकेज, ये जो पाइप है ये आप देख रहे हैं, ये है मैकेनिकल गवर्नर। इसका क्या कार्य होता है, ये जो होता है ये हमारे जो एक्सेलरेटर है उससे जुड़ा होता है। इसके बाद आइए अपने देखते हैं थोड़ी में देखिए आप क्या है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, इस इंजन में चलाने के लिए डीजल को टैंक से इंजन तक भेजना पड़ता है।
इंजन को चलाने के लिए डीजल को टैंक से इंजन तक भेजना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जो यंत्र काम में लिए जाते हैं दोस्तों, ये देखिए, जो ये यंत्र काम में लिए जाते हैं उसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। और इसके कौन कौन से भाग है? देखिए दोस्तों, इसके मुख्यतः 5 भाग है। अपने ये क्लास में करने वाले, आगे ये क्लास में गिरेंगे। इसमें प्रमुख भाग कौन सा है? इसके 5 भाग है। ये पहला वाला भाग क्या है? फ्यूल टैंक। दूसरा वाला भाग क्या है? फ्यूल फिल्टर। इसके बाद में तीसरा भाग क्या है? इसका भाग है इंजेक्शन पंप। इसके बाद में अगला भाग कौन सा है? इंजेक्टर। और इसके बाद अगला भाग कौन सा है? फ्यूल लाइंस। देखिए दोस्तों, इसका अगला भाग, पहला फ्यूल टैंक, फिर था फ्यूल फिल्टर, फिर था इंजेक्शन पंप, फिर था इंजेक्टर, और फिर कौन सा था? फ्यूल लाइन। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो चलिए आगे अपने देखने वाले हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP। FIP को अपने बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। ये देखिए, ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये वाला मैंने आपको पोर्शन बताया था, इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो आइए इसको अपने बढ़िया डायग्राम के माध्यम से करते हैं। ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये देखिए, फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP। फ्यूल इंजेक्शन पंप का ये डायग्राम दिया हुआ है। इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या प्रकार है, इसकी थ्योरी भी मैं इसके चित्र के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहला क्या है? पहला है फ्यूल फ्रॉम टैंक। यहाँ से ये कौन सा है? ये है इनलेट वाला। यहाँ से फ्यूल है वो इंटर करता है। इस जो ये पूरा है इसको बैरल बोला जाता है। ये जो भाग आप देख रहे हो बाहर वाला भाग, इसको बैरल, फ्यूल बैरल कहा जाता है। इसमें एक प्लंजर लगा होता है। ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये प्लंजर है। और ये आप चीज़ देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ये स्प्रिंग लगा होता है। और ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हो, इसको कैम बोलते हैं। कैम के द्वारा ये प्लंजर है वो ऊपर नीचे होता है, यानी कैम शाफ्ट के, कैम लोब के द्वारा ये ऊपर नीचे होता है। प्लंजर क्या होता है? प्लंजर कैम की एक दिशा में आने के बाद प्लंजर ऊपर उठता है स्प्रिंग के माध्यम से, और जिससे फ्यूल टैंक है, ये पहले फ्यूल जो प्लंजर है वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में जो इनलेट वाला है, इसके माध्यम से फ्यूल यहाँ पे बैरल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद में जो कैम शाफ्ट वापस इसको ऊपर की ओर धकेलती है, तो यहाँ पर ये पूरा प्रेशर बना देता है, यानी कि ये इनलेट वाला बंद हो जाती है और ये जो बैरल है ये पूरा प्रेशर बना देती है। जो चीज़ मैंने आपको पिस्टन में बताई थी, जैसे वो कंबसन करता है, वही तरीका इसके अंदर काम में आता है। ये पूरा प्रेशर कर देता है। ये प्लंजर, ये चीज़ ऐसे घूमेगी, देखिए कैम को ऐसे घूमेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो इसको ऊपर उठा देगा, प्लंजर को ऊपर उठाने के बाद में यहाँ पे फ्यूल का प्रेशर बन जाएगा। और ये जो आप आउट डिलीवरी वाला या आउटलेट वाला देख रहे हो, ये इस स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर उठ जाएगी और यहाँ से ये जो फ्यूल है यो वो हाई प्रेशर लाइन के माध्यम से इंजेक्टर में जाता है और इंजेक्टर से सीधा सिलेंडर में जाता है। इसमें आगे और देखिए, इसमें क्या होता है, एक ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला है, इसको बोलते हैं हेलिकल ग्रुप। एक प्रकार का जो ग्रुप होता है, एक ऐसे मतलब ग्रुप बना होता है, खालिस्तान बना होता है। और इस ये वाला हिस्सा, ये ऊपर जो है ना रैंक, इसके पीछे ना एक रैंक लगी होती है, जो रैंक सीधे किससे जुड़ी होती है? एक्सेलेटर से जुड़ी होती है। और इसी के माध्यम से अपने जो कई बार गाड़ियों में देखते हैं, जो एक्सेलेटर दबाते हैं तो गाड़ी तेज़ चलती है। तेज़ क्यों चलती है? क्योंकि जो इसका जो खाली वाला हिस्सा है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो हेलिकल ग्रुप और एक आयताकार ग्रुप होता है। आयताकार ग्रुप होता है वो इस पर वर्क करता है। इसके बाद में जो ये देखिए, ये कौन सा हिस्सा है? ये टू फ्यूल टैंक। यहाँ से जो बचा हुआ फ्यूल है वो वापस फ्यूल टैंक में चला जाता है। तो ये देखो, ये था FIP पंप। और इसकी जो थ्योरी है उसके माध्यम से आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। देखिए इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी बता देता हूँ मैं आपको। सॉरी दोस्तों, दो मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा लाइट को सही कर लेता हूँ मैं।
देखिए अब फ्यूल पंप का उद्देश्य क्या होता है, एफआईपी क्या कार्य करता है, इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसका आपको नोट्स बनाना है, नोट्स के साथ साथ इसको याद भी करना है ताकि ये अपने वीआरओ में बढ़िया तरीके से काम आए। और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आगे कराऊंगा आपको। फ्यूल पंप का उद्देश्य लोड तथा स्पीड के अनुसार फ्यूल की सही मात्रा का नापना और सही समय पर सिलेंडर को देना है। फ्यूल पंप का मेन उद्देश्य क्या है, लोड तथा स्पीड के अनुसार फ्यूल की सही मात्रा को नापना और सही समय पर सिलेंडर को देना है। प्लंजर एक कैम और टेपिट प्रणाली से चलता है। ये प्लंजर एक बैरल में ऊपर नीचे चलता है। इंजन के सिलेंडरों की संख्या के अनुसार प्लंजरों की संख्या होती है। प्लंजर के ऊपर परिधि पर एक आयताकार सीधा ग्रूव होता है जो नीचे एक हेलिकल ग्रूव से जुड़ा होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं इसको हेलिकल ग्रूव है, ये एक आयताकार ग्रूव से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हेलिकल ग्रुप से जुड़ा होता है। डिलीवरी वाल्व के प्रेशर के कारण एक स्प्रिंग के विरुद्ध अपनी सीट के ऊपर उठता है। डिलीवरी वाल्व को फ्यूल इंजेक्टर को जाता है, इंजेक्टर से सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं डिलीवरी वाल्व, ये क्या होता है, इसके प्रेशर से ये स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर उठता है। यहाँ से फ्यूल पूरे प्रेशर के साथ हाई प्रेशर लाइन में जाता है, लाइन प्रेशर जाने के बाद इंजेक्टर में जाता है और इंजेक्टर से सीधा सिलेंडर में जाता है। इसके बाद देखिए आपको कंट्रोल रैंक बताया था मैंने, कंट्रोल रैंक के द्वारा प्लंजर रोटरी मोशन करता है। ये जो आप रैंक देख रहे हो पीछे वाला जो ये हिस्सा मैंने आपको दिखा रखा है, ये रैंक, इसको बोलते हैं कंट्रोल रैंक, जो कि एक्सेलरेटर से सीधी जुड़ी हुई होती है। इसके माध्यम से प्लंजर है वो रोटरी मोशन करता है, ऐसे रोटरी मोशन करता है, जिससे इसके जो हेलिकल या आयताकार ग्रूव होते हैं वो अगर दोनों एक ज़्यादा सीध में आता है तो फ्यूल की मात्रा बढ़ जाती है, अगर वो ज़्यादा एक दिशा में नहीं होती हैं तो फ्यूल की मात्रा घट जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं अपने फ्यूल इंजेक्शन पंप। इसके बाद अगला पोर्शन है अपना फ्यूल इंजेक्शन पंप के कार्य। फ्यूल इंजेक्शन पंप के क्या कार्य? पहला है डीजल इंजन को फ्यूल ठीक मात्रा में भेजना, डीजल इंजन में फ्यूल को ठीक मात्रा में भेजना। इसके बाद प्रत्येक सिलेंडर को बराबर मात्रा व ठीक समय पर डीजल स्प्रे करना। देखिए फ्यूल इंजेक्शन के दो प्रमुख कार्य है। तीसरा कौन सा है? तीसरा इंजेक्शन का शुरू और अंत सारप हो, यानी एकदम शुरू हो और एकदम बंद हो। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इंजेक्शन का शुरू और अंत सारप हो, यानी कि अगर हम इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो स्प्रे होने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पर शुरू हो और एक पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म हो। ऐसा नहीं हो कि वो ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा बहुत बारीक लीक हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस कारण से एफआई पंप का प्रयोग किया जाता है। इसकी सेटिंग होती है वो आगे समझेंगे अपने कि इसमें किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। डीजल इंजन को फ्यूल की मात्रा ठीक मात्रा में भेजना, पहला था ये। दूसरा था प्रत्येक सिलेंडर को बराबर मात्रा व ठीक समय पर डीजल स्प्रे करना, यानी उसकी मात्रा भी बराबर हो प्रत्येक सिलेंडर में और उसको जो डीजल स्प्रे किया जा रहा है उसका जो टाइमिंग है वो भी एकदम स्टिक हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे कौन सा है, आगे वाली थ्योरी है डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा का प्रेशर अत्यधिक हो जाता है, जो कि 35 बार से 2000 बार तक पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया कि डीजल में जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसके अंदर हवा का प्रेशर होता है वो अत्यधिक होता है, जो कि 35 बार से 2000 बार तक होता है, पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, इसी कारण एफआईपी यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल के प्रेशर को, यानी जो डीजल फ्यूल का अपने जो प्रेशर कर रहे हैं उसको 2000 बार तक बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अपने फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग। फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग किसे कहते हैं? फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग किसे कहते हैं? सही समय पर फ्यूल का इंजेक्शन करना ही फ्यूल इंजेक्शन टाइम कहलाती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूल को सिलेंडर में या इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट करना, यही क्या है, यही फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग है। इसके बाद देखते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्रकार। फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्रकार कौन कौन से हैं? इसके दो प्रकार के पंप, ये मैंने जो आपको करवाया था पीछे, ये इनलाइन पंप था, ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है आजकल, इस कारण मैंने आपको ये करवाया। इसी के माध्यम से आगे अपनी चीज़ों को समझेंगे। फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्रकार कौन कौन से प्रकार? एक तो इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप,
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर या रोटरी टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप। पहले में क्या है, देखिए अंतर क्या है इसमें दोनों में। प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग पंपिंग एलिमेंट होते हैं, यानी अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो उसके लिए 4 वो इंजेक्टर पंप लगे होंगे और फ्यूल इंजेक्टर पंप लगे होंगे। अगर 6 है तो 6 इंजेक्टर पंप लगे होंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, इसमें केवल एक ही पंपिंग एलिमेंट लगा होता है, यानी इसके अंदर एक ही पंपिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि पर्टिकुलर अलग अलग सिलेंडरों में फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सप्लाई करता है। वहीं देखिए सभी सिलेंडरों को अलग अलग फ्यूल की सप्लाई की जाती है। इसके माध्यम से जो फ्यूल की सप्लाई है वो अलग अलग सिलेंडरों में अलग अलग की जाती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रीब्यूटर या रोटरी टाइप पंप में सभी सिलेंडरों को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार एक एक करके फ्यूल की सप्लाई की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपने कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कैलिब्रेशन की पत्ती क्या है, ये क्या कौन इंजन के कौन से भाग में की जाती है, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। तो इसका क्या है आंसर, सभी सिलेंडरों को बराबर मात्रा में फ्यूल पहुंचाना तथा पंप की सेटिंग करना ही फ्यूल इंजेक्टर पंप की कैलिब्रेशन कहलाता है। यानी कि जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उसकी जब हम सेटिंग करते हैं, यानी उसको एक जो उनका जो इंजेक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर मात्रा में फ्यूल इंजेक्ट करें, जो सेटिंग होती है वही क्या कराती है, कैलिब्रेशन कहलाती है। यानी कि वो जो फ्यूल होता है वो सही पहुंचना और सही टाइम पे पहुंचना, सही मात्रा में पहुंचना और सही समय पर पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी अपनी आज की क्लास और आज हमने किया था फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मैंने आपको बताया कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार ये वर्क करता है, कौन कौन से इसके पार्ट है। वहीं दूसरी ओर मैंने इसके बाद आपको करवाया FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो दोस्तों अपनी जो BRO की क्लास है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी एक बड़ी तरीके से अपने दोस्तों को पढ़ा सकें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।